तक आदेश आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। बीजेपी मुख्यालय में भव्य जश्न की तैयारियां भी हो रही है। साथ ही अपडेट ये मिल रही है कि शाम 6 बजे पार्टी ऑफिस जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी संभव माना जा रहा है और ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। तैयारियों की कुछ तस्वीरें न्यूज इंडिया भी आपको लगातार दिखा रहा है। शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस जा सकते हैं और वहां पर उनका संबोधन भी संभव माना जा रहा है। तो लगातार सुबह से आंकड़े आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहां एक तरफ आईएनसी और एनसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। 50 पर बढ़त बनाए हुए हैं पीडीपी 2, बीजेपी 28, अदर्स के खाते में 10। तो उधर ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो सोचा उसके बिल्कुल ही अलग रिजल्ट देखने को मिल रही है। बीजेपी बढ़त बनाई हुई है 49 सीटों पर, कांग्रेस 35 पर आगे चल रही है। जेजेपी का तो खाता ही नहीं खुला है। यह बड़े चौंकाने वाला मामला सामने आया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर लड्डू आज जो हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में, और जिस प्रकार से 4 बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करके गए और जिस प्रकार का आशीर्वाद हरियाणा की जनता से जो मिला है, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अनेक जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जनता से आशीर्वाद लेने का काम किया है। बीजेपी की मैनेजमेंट काम आ गई, आपको लगता है कि क्योंकि जिस तरह से तो जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो वक्त, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस सूझबूझ के साथ, जिस मार्गदर्शन में, और हरियाणा प्रदेश की पूरी टीम और हमारे इस इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी और हमारे संगठन के प्रभारी। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरेज से जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ज़हीर अहमद खान, हजरत बल सीट से जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस बल सलमान सागर, बसोली सीट से जीते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दर्शन कुमार, उधमपुर पूर्व से जीते बीजेपी कैंडिडेट रणबीर पठानिया। तो देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नतीजे अब सामने आ रहे हैं, तस्वीर सामने हो रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाई जाएगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन द्वारा। इस बीच देखिए ये भी बता रहे हैं कि गुरेज से जीते एनसी उम्मीदवार ज़हीर अहमद खान, हजरत बल सीट से एनसी कैंडिडेट बल सलमान सागर ने जीत हासिल की। और अगर बसोली सीट का जिक्र हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दर्शन कुमार ने जीत हासिल की है। उधमपुर पूर्व से जीते बीजेपी कैंडिडेट रणबीर पठानिया। तो देखिए ये अपडेट जो है आपको जम्मू कश्मीर से हम दे रहे हैं, जहां पर बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस और एनसी का गठबंधन। कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की सत्ता का जो ताज है वो गठबंधन के सिर पर सजा, लेकिन हरियाणा में सत्ता का ताज बीजेपी के सिर पर एक बार फिर सजता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
देखिए जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर गठबंधन जो है वो जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मिठाइयां बांटी जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें तनवीर सदीक ने जीत हासिल की है। देखिए जम्मू कश्मीर से भी लगातार आपको आंकड़े बता रहे, तनवीर सदीक ने यहाँ पर जीत हासिल की, एक करके नतीजे सामने आते जा रहे हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में। और दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। नतीजे उम्मीद से एकदम उलट दिखाई दे रहे हैं। चलो जीत किसकी मानते हैं आप? ये जीत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, उनका प्यार है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जीते हैं। जो जीत तो देखिए उधमपुर पश्चिम के भी आंकड़े दिखा रहे हैं, अरविंद गुप्ता ने जीत हासिल की है। उधमपुर पश्चिम में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अरविंद गुप्ता। देखिए लगातार जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं कुछ सीटों पर स्पष्ट हो चुके हैं। फिलहाल अरविंद गुप्ता ने उधमपुर पश्चिम से जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें हजरतबल सीट से जम्मू कश्मीर के सलमान सागर ने जीत हासिल की है। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर से लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। तो वहीं इस बीच हरियाणा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जलेबी बांटी जा रही है। तो देखिए जलेबी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा में जलेबियां इस बार बांटी जा रही है। अब तक हमने देखा था जब बीजेपी जीत हासिल करती थी तो लड्डू बांटे जाते थे, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल दिया है। लड्डू की जगह पर जलेबियां बांटी जा रही है हरियाणा चुनाव में। और ये जलेबियों का ट्रेंड कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो बदला है उसके पीछे हाथ राहुल गांधी का ही है, क्योंकि गोहाना में जब राहुल गांधी पहुंचे उन्होंने प्रचार के साथ साथ जलेबी का भी प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से चुटकी ली गई थी और अब जब जीत हासिल कर ली है तो बीजेपी जलेबी बांट रही है, जश्न मना रही है। तो फिलहाल 90 सीटों में से बीजेपी 51 पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 34 पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन जेजेपी के लिए ये रिजल्ट काफी ज्यादा निराशाजनक नजर आ रहे हैं क्योंकि खाता ही नहीं खुला है। आईएनएलडी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अदर्स 3 पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी लेकिन सबसे आगे चल रही है, 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस सत्ता में आती नजर आ रही थी, अब रिजल्ट जो है बिल्कुल ही उलट नजर आ रही है। तस्वीरें भी आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमने प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भी तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मनोहर लाल के घर पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनका चेहरा भी बदल दिया गया। अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो ये सत्ता में परिवर्तन हुआ है इसके पीछे ये भी एक बड़ा फैसला माना जा सकता है जो आला कमान की तरफ से लिया गया, सीएम फेस बदला गया। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं मनोहर लाल के घर। इससे पहले तस्वीरें वो भी दिखाई जब मोहनलाल बड़ौली जलेबियां खा रहे थे, खुशी मना रहे थे।
तो देखिए लगातार तस्वीरें आपके साथ साझा करें, तस्वीरें जश्न की आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हरियाणा की आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इसलिए भी जो है रोचक हो जाती है चूंकि अप्रत्याशित नतीजे एक से पहले जिस तरह की खबरें थी, अटकलें थी और कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां वो एकदम विपरीत नजर आ रही हैं। और देखिए लगातार जलेबियां बांटी जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है। इस बीच तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आशुतोष जी का रुख कर लेते पहले। आशुतोष जी देखिए, क्या माने मनोहर लाल चूंकि मुख्यमंत्री थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो डेवलप हो रही है, उन्होंने मुख्यमंत्री फेस बदला, तो शायद ये जो डैमेज कंट्रोल था ये काम आया। देखिए, ना केवल डैमेज कंट्रोल काम आया, भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास कार्य भी काम आए और कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कलह थी, आपसी फूट थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। कांग्रेस पार्टी माने ना माने परिवारवाद, अपने ही पुत्र का परिवार इलेक्शन में कैंपेन करना, दूसरों के लिए ना जाना, ये भी बहुत घातक सिद्ध हुआ है। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में देखना होगा, चिंतन मनन करना होगा, क्यों राहुल गांधी को हरियाणा जाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों उन्होंने ये कहा कि मैं आपका समझौता करा दूंगा और क्यों वो समझौता नहीं हो पाया। बहुत से कारण है, कहने के लिए तो आप कुछ भी कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि आपसी कलह, यूनिटी, उनको ये नहीं पता कि हमारा नेता कौन बनेगा। नेता बनने के लिए 3-3 4-4 कैंडिडेट हैं। और परिवारवाद, जनता आप अच्छी तरह जान चुकी है कि परिवार ने हरियाणा का कितना नुकसान करा है, फायदा करने की बजाय कितना नुकसान हुआ है, परिवार ने कितना अपने परिवार को फायदा पहुंचाया। ये सब देखते हुए जनता ने भली भांति सोच समझ करके इस चुनाव में वोट दिया और तीसरी दफा पार्टी का आना एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा राज्य में तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत बड़ी बात है। आशुतोष जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि तीसरी बार सत्ता में आना, जबकि ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है और कई मुद्दे कांग्रेस की तरफ से भुनाने की कोशिश भी की गई थी। बीजेपी की प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ी है। वैशाली जी, खुशी की बात है आपके लिए तो? पहले से ही देखिए, जब भी मैं सुबह से आके स्टूडियो पे थी तो मैंने जितने चैनल्स के साथ जुड़ी थी, मैं पूरी आश्वस्त थी कि जिस तरह से हमने काम किया है, जिस तरह से बीजेपी की नीतियों का प्रचार प्रसार के माध्यम से हम जन जन को जागरूक करके उनके पास तक पहुंचे हैं, उनको लाभ किया है, हर लाभार्थी से बात की है कि कितने लोगों को लाभ मिले हैं, कितने लोगों को सर पे छत मिली है। उस गरीब से पूछें जिसकी पूरे जीवन की संचित कमाई सिर्फ और सिर्फ बीमारी में चली जाती थी। आज वो आयुष्मान योजना के तहत इतने वर्षों तक दूसरी सरकार होने के बावजूद भी कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा कि जो गरीब जनता, जिसके पास ना धन होता है ना आभूषण होते हैं, वो खाने कमाने में अपना पूरा जीवन निकाल देती है, अगर वो बुढ़ापे में बीमार हो जाती है तो वो कहाँ जाएगी? वो अगर उसके पास कुछ भी होता था वो उसको गिरवी। वैशाली जी, सीएम कौन बन रहे हैं? अनिल विज साहब बन रहे हैं सीएम? देखिए, हमारे यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे कोई भी सीएम बने वो कमल का फूल होगा। यहाँ हमारी पार्टी में संगठन जो है वो संगठित है, यहाँ पर सबके सब मोदी हैं और सबके सब कमल का फूल है। तो जो भी सीएम बनेगा, ये लग रहा है कि इस जीत के पीछे का फैसला ये भी हो सकता है जो लास्ट मोमेंट पर सीएम फेस बदला गया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्ट मोमेंट पर सीएम फेस बदला गया। ये बात सच है कि जो सीएम बदले गए वो वास्तव में काबिले तारीफ हैं। उनकी जो बातचीत का तरीका है, उनका जो लोगों को अपना बनाने का तरीका है, आप कभी उनसे मिलिए, आपको मिलने के बाद ऐसा लगेगा। मनोहर लाल में नहीं थी क्या ये काबिलियत? देखिए, जरूरी नहीं होता हर किसी की। मनोहर लाल जी एक संत व्यक्ति हैं। आप देखें, अगर मनोहर लाल जी की खूब के बारे में देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है जब देश को ईमानदार कोई मुख्यमंत्री मिलता है। अगर गुणों की बात की जाए तो ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हर चीज पे भारी पड़ जाता है। मनोहर लाल जी ने अपना घर भी, अपना पुश्तैनी घर भी वहां के लोगों को उसमें दे दिया, बनाने के लिए दे दिया। उन पर कोई भी एक ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। कहने को तो दुष्प्रचार है, कैसे भी किया जाए। जिस तरह से देखे, कांग्रेस ने कहा था कि 8,500 रुपए फटाफट खाते में आएंगे, अब उन्हें जनता ने फटाफट थप्पड़ मार के बाहर निकालने का काम किया है। अब देखें जनता के लिए किसने क्या कार्य किया है, वो साफ साफ देखें। हम तो सुबह से आश्वस्त थे, मैं तो सुबह से कह रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जनता कैसे चुन लेगी ऐसी सरकार। क्या लग रहा है आपको? आपके ये हरियाणा में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काम किया है या जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? मुझे लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की बात है, ये कांग्रेस की कमजोरी है। ये मरोड़ का मैं सुबह से जिक्र कर रहा हूँ।
कांग्रेस इस चुनाव में हरियाणा में बढ़त बना सकती है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह की वजह से ये एक मौका था जिसे भुना नहीं पाई। एक पाकिस्तान के शायर हुए, उनका नाम है, मैं बताता हूँ, तहजीफ हाफी। उसने कहा है कि ये एक बात समझने में रात हो गई है, मैं उससे जीत गया हूँ कि मात हो गई है। मैं अब के साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। ये बात कांग्रेस पर सटीक बैठती है। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई आज से 3 महीने पहले कि सत्ता के विरोध की लहर है और सत्ता के विरोध की लहर में हम लोगों के बीच में भी नहीं जाएंगे। लगातार 3 बड़े नेता अपने पुत्रों का प्रचार कर रहे थे, लगातार चुनाव में दूसरी जगहों पर नहीं जा रहे थे। कुमारी शैलजा को बीच चुनाव में तमाम चीज़ों से दूर कर दिया जा रहा है, जो शैलजा फेस बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन सारी वजहों से मुझे लगता है कि मैदान सजा हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस आ सकती थी, कांग्रेस अपनी कमियों से गई। बीजेपी की जीत हुई है, इसमें ये है कि ठीक बात है कि उन्होंने फेस बदल दिया। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर पर ये चल रहा था कि उनसे नाराज़गी थी। सैनी के आने के बाद सैनी का एक सौम्य चेहरा है। अभी सुबह से बात हो रही थी, सैनी ने सुबह इतना शानदार जवाब दिया था, जब लोगों ने पूछा कि हार होती है तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये विनम्रता होती है। कांग्रेस का एक व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है अभी भी। लगातार 10 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन चुनाव हारने की जब स्थिति बनती है, जब 11:30 बजता है, 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इनको कहीं कोई खामी नहीं दिखती है। 11:30 बजता है और दिखता है कि बीजेपी 48 सीट पे चली गई, हम 36 पर रह गए, तो फिर दिखने लगता है कि चुनाव में जो है काउंटिंग में धांधली हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, ईवीएम को दोष देने लगेंगे। इन सारी आदतों को छोड़कर के आपको मैदान में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुखिया है, अखिलेश यादव मुखिया हैं, और वो चुनाव में जाते हैं, मुद्दों के साथ जाते हैं, डाटा के साथ जाते हैं और वो चुनाव में जीत हासिल करके आते हैं। वही ग्राउंड है, वही चुनाव की धरती है और वही चुनाव में विजय मिल रही है, कांग्रेस को मिल रही है वहाँ। ठीक है सर, इस बीच देखिए हरियाणा में एक सीट पर नतीजे सामने आए हैं। हरियाणा का जिक्र करें, नूह सीट से जीते हैं कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद। नूह में 40,963 वोट से जीते आफ्ताब अहमद। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो इस वक्त हरियाणा से आपको बता रहे हैं। एक सीट पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद ने नूह सीट से जीत हासिल की है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं रंजीत जी का। रंजीत जी, कांग्रेस पर तमाम आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पूरे चुनाव प्रचार में कई मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, अग्निपथ का मुद्दा उठाया, युवाओं को भड़काया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीएम फेस बदल दिया बीजेपी ने, ये भी आरोप बीजेपी पर लगाया। भ्रष्टाचार बता दिए, भ्रष्टाचारी नेता बता दिए बीजेपी के। लेकिन उसी अंदाज में हरियाणा की जनता ने जवाब भी दे दिया। देखिए, एक बात मैं काफी देर से सुन रहा था, अभी मोहन यादव जी को भी आपने सुनाया, वो कह रहे थे कि ये राहुल गांधी जी की हार है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी हरियाणा में सबसे अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को मिली है। 40% से अधिक वोट केवल कांग्रेस के पास है, तो कैसे वो हार बता रहे हैं उस तरह की। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो क्या कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी जी की हार है? या जब हिमाचल प्रदेश हारे, कर्नाटका हारे, तेलंगाना हारे, तो क्या मोहन यादव जी आकर कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी की हार है? तो मुझे लगता है कि ये सब इन लोगों का बड़बोलापन है, वास्तविकता से ये दूर है। एक बात समझिए, अभी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे होडल की सीट है, 45 सीट से बीजेपी आगे है। इसी तरह आपको नांगल चौधरी में 1600 वोट से आगे है, कलानौर में 1100 वोट से आगे है, राय में 1500 वोट से आगे है, फतेहाबाद में 700 वोट से आगे है। ये ऐसे मार्जिन है जिसको कवर करना संभव है। तो इसलिए ये कह देना कि पूरी तरह से पार्टी हार चुकी है, ये मुझे लगता है अभी भी जल्दबाजी है। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। और जिस तरह से वो स्लो, ठीक है रंजीत जी, जिन सीटों पर आगे उनका नाम आपने ले दिया, लेकिन जिन सीटों पर पीछे चल रहे हैं उनका क्या? फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा में 9 सीट से जीत हासिल की है। आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद, जिन्होंने 9 सीट से जीत दर्ज की है। जी रंजीत जी, आपने वो सीटें गिनवा दी जहां पर आप आगे चल रहे हैं, जहां पीछे चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी?
देखिए, एक बात समझिए कि पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी। वो तो चर्चा नजर क्या नहीं आया होती है? सर। देखिए, अनिल विज जब ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उसकी चर्चा नहीं होगी। और उसकी चर्चा हुई सर, हमने बाकायदा दिखाया भी। वो मनोहर लाल खट्टर को बदल देते हैं, उसकी चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल, उसकी भी चर्चा हुई। इस बीच देखिए, जम्मू कश्मीर में 8 सीटों पर नतीजे सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 प्रत्याशी जीते हैं जम्मू कश्मीर से। अहम खबर बता रहे, 8 सीटों पर रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए गए औपचारिक तौर पर। 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे। आशुतोष जी, इस रिजल्ट को लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 8 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, 5 और 3। बाकी कांग्रेस आगे चले, लगता है कि कांग्रेस का जो परिणाम है मोरलेस इसी तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का बदलाव जरूर नजर आएगा। जैसे जैसे हम क्लोजिंग टाइम पर आएंगे, थोड़ा बहुत बदलाव जरूर नजर आएगा और बीजेपी का निश्चित रूप से इस परिणाम का फायदा मिलेगा। जी वैशाली जी, आप किस तरह से देख रही हैं जीत को? भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर अकेले चुनावी मैदान में, गठबंधन में नहीं, किसी पार्टी के साथ अब जब ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? संतोषजनक है ये? जी, बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जनता का धन्यवाद भी करती हूं कि जिस विश्वास के साथ मोदी जी ने उनको चुना और उनके लिए काम किए, आज उन्होंने उस कमल के फूल को चुना, तो उसके लिए मैं तहे दिल से जनता का शुक्रिया अदा करती हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि हमारी पार्टी ने जो उनके लिए काम किए, उनके भले के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके सम्मान के लिए। मेजॉरिटी में तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन है, तो क्या माने कि जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि धारा 370 रद्द की गई है? जी नहीं, आप देखें कि जिस जगह कभी कमल का फूल दिखाई भी नहीं देता था, सुनाई भी नहीं देता था, आज उस जगह इतनी सीटों पर इतनी अच्छी तरह से जनता ने स्वीकार किया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, देखने का नजरिया होता है, दृष्टिकोण अगर अच्छा हो तो चीजें जाहिर सी बात है अच्छी ही नजर आएंगी। मैं इसको अपनी कामयाबी समझती हूँ। मैं इसको समझती हूँ कि हमारी पार्टी ने जिस विश्वास के साथ। जी देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा हो, नजरिया अच्छा हो, तो चीजें आपको अच्छी नजर आती है। इस बीच बड़ी अपडेट बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। कहा गया है कि एक अकेला सब पर भारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ा बयान जो है गिरिराज सिंह का सामने आया है, एक अकेला सब पर भारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी। तो देखिए, गिरिराज सिंह का बयान आपको बता रहे हैं कि आपको चुट के द्वारा कहा गया है, एक अकेला सब पर भारी, ये कहा गया उनकी तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी। यानी कि देखिए, हरियाणा में जो रिजल्ट आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर निकलकर सामने, उसका क्रेडिट जो है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और इसीलिए कहा कि एक अकेला सब पर भारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए, आपको बयान बता रहे हैं, ये भी बता रहे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती जारी है और तस्वीर लगभग साफ हो रही है। रुझानों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने कहा है कि एक अकेला सब पर भारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा।